ये सीधी सादी है, गरीब घर की। इसको ऐसे रहने दें, मुझे ट्रीट करने दें इसको जैसे मैं चाहता हूं। प्लीज प्लीज। मुझे बहुत अफसोस हुआ ज़रबा भाई, आपका ऐसा रवैया आयशा के साथ। आप बात बात पर उसकी तजलील करते हैं, बच्चों की हुई गलतियों का इल्जाम भी आप आयशा को देते हैं। ज़रबा भाई, आयशा को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, क्या आपने इस तरह से इल्जाम तराशी शुरू कर दिए? देखिए उजाला, मैं अपनी निजी जिंदगी में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई नो वो आपकी दोस्त हैं, और मेरी बीवी भी तो है ना? अब वो कोई गलती करेंगी तो पूछगिछ तो होगी। पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से उसको बेइज्जत करें। वो गरीब जरूर है लेकिन लावारिस नहीं। बहुत ज्यादती कर रहे हो तुम उस लड़की के साथ। किरण की गलतियों की सजा उसे क्यों दे रहे हो? वो किरण जैसी बिल्कुल भी नहीं है। शिकायतें लगाती है मेरी आपको। अरे बेटा, उस बेचारी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो एहसास है ना। उजाला ने बताया होगा, दोस्त जो ठहरी उसकी। तुम हर बात का इल्जाम उजाला को क्यों देने लगते हो? क्या गलती है उसकी? यही ना कि वो तुम्हारी सूनी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रही है। आयशा जैसी शरीफ और साबिर लड़की मिलती कहाँ है आजकल? कदर करो उसकी। मैंने सुबह के लिए आपके कपड़े प्रेस कर दिए, बच्चों को खाना भी खिला दिया। आपके लिए कॉफी बना दूं? आपके पास इन बातों के सिवा कोई बात नहीं है ना करने को? ये खाना, चाय, कपड़े वगैरह वगैरह। जी मैं समझी नहीं। आप रेडी हो जाएं, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ।
कहीं जाना है क्या? भाई मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शौहर होने के फराइज सर अंजाम दिए जाए, आपको शॉपिंग करवाते हैं। गाड़ी में वेट करना। तुम्हारी नीयत इतनी साफ है आयशा, तुम्हारा दिल इतना साफ। देखना अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे मकसद में जरूर सुरखरू करेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी खुद पर भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है मुझे। आयशा तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? इस तरह से सोचोगी तो तुम्हारे दिल में बदगुमानी पैदा होगी। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। तुम अपने फ्लैट से बाहर तो निकली, कभी कभी हमारे साथ ही आउटिंग करने आ जाया करो। वैसे इब्रार ने भी मुझे तुम्हें साथ ले जाने को कहा था। उन्होंने मुझे साथ ले जाने को कहा था, क्यों? मुझे लगता है कि उसे तुमसे हमदर्दी होने लगी है। आजकल अक्सर तुम्हारे बारे में पूछता है। मेरे बारे में? और क्या पूछते हैं मेरे बारे में? तुम्हारे खाने पीने के बारे में, और तुम कब सो के उठती हो। कहाँ को गई आप? कहीं नहीं। अच्छा चल, कुछ खाते हैं चल। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया
कभी ये दिल बुझा दिया हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया कभी ये दिल बुझा दिया जहाँ वो आशना लगे वही वो गैर सा लगे जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़िम्म सा लगे जिंदगी जिंदगी नहीं कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया कभी ये दिल बुझा दिया हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया कभी ये दिल बुझा जहाँ वो आशना लगे वही वो गैर सा लगे जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़िम्म सा लगे। क्या बात है मुस्कुराना, आप कुछ खोई खोई लग रही हैं। Is everything okay? जी जी सब ठीक है, I'm okay। अगर ऐसी बात है तो आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? कहें तो कुछ और ऑर्डर करूँ आपके लिए? नहीं यही बहुत है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है, मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। मैं आपकी सिचुएशन अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मैं भी बिल्कुल तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस तरह से मर्दों के माशरे में एक तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं। मुझे मायरा ने आपके माजी के बारे में सब कुछ बताया। कभी कभी हमारे साथ ही आउटिंग करने आ जाया करो। वैसे इब्रार ने भी मुझे तुम्हें साथ ले जाने को कहा था। उन्होंने मुझे साथ ले जाने को कहा था, क्यों? मुझे लगता है कि उसे तुमसे हमदर्दी होने लगी है।
आजकल अक्सर तुम्हारे बारे में पूछता है। बहुत अफसोस हुआ मुझे कि इतनी सी उम्र में आपके साथ इतनी ज्यादती हुई। यहां तक कि आपके शौहर ने आपके बच्चे तक छीन लिए। बहुत बेकदर इंसान था आपका शौहर, जो आप जैसी खूबसूरत औरत को यूं अच्छा प्लीज अब आप दुखी मत हो। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। देखिए, हम लोगों के होते हुए खुद को अकेला मत समझिएगा। वैसे हम हैं तो आपके लिए गैर ही, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहें। आप लोगों ने तो अपनों से बढ़कर मेरा साथ दिया है। मेरी दुआ है कि आपको बहुत नेक दिल और अच्छी बीवी मिले। और आपका क्या इरादा है? यूं ही तन्हा जिंदगी गुजार देंगे? बस यही समझ लें। अरे नहीं, आपकी अभी उम्र ही क्या है, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं आप। मुझे अब डर लगने लगा है। किस चीज से? एतबार टूटने से, मोहब्बत करने से, दिल टूट जाने से। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है। हम इंसान बहुत कमजोर मखलूक हैं। अक्सर दिल के टूट जाने के खौफ में हम मुब्तला रहते हैं। मगर वक्त गुजर जाने पे हमें ये पता चलता है कि दिल से ज्यादा मजबूत चीज तो कोई और है ही नहीं। जो खुशियां और गम हम इस दुनिया में किसी के साथ बांट नहीं सकते, वो दिल के साथ बांटता है। ये दिल ही तो है जो शेयर करता है। आप वाकई बहुत अच्छी बातें करते हैं। चलें अब खाना तो खाइए। हाँ, क्या बातें हो रही हैं? तुम बताओ क्या बात हुई? अभी तो लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। देखो, मेरी मानो तो जल्द से जल्द अपना घर बसा लो। कोई अच्छा और मुखलिस साथी जिंदगी में आएगा तो माजी की तलखियां भूल जाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुमने देखा ना मेरी कोशिश का नतीजा। अब जरूरी तो नहीं कि हर मर्द काशान की तरह झूठा और फरेबी हो। तुम कहो तो मैं अपने जानने वालों में बात चलाकर देखूं? वैसे तो इब्रार भी है, मगर वो दूसरी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगा। वरना तुम तो जानती हो, तुमसे अच्छी भाभी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। मगर मैं अम्मा से बात करूंगी इस बारे में। वैसे भी जब से तुमसे मिली हैं बस तुम्हारी तारीफें किए जा रही हैं।
खाना कहाँ खाएंगी? जहां आपका मूड हो। अच्छा ऐसा है कि मैं खाना खा कर आया था तो अभी आपको ले चलता हूँ। आप अगर खाना खाकर आए थे तो मुझे बता देते, हम बाहर ही नहीं आते। मुझे एक्चुअली अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। अम्मी जान का हुक्म था कि आपको शॉपिंग पे डिनर पे ले जाया जाए, सो इसलिए। आप अम्मी के कहने पर मुझे लाए थे। एग्जैक्टली जबकि उनको अच्छी तरह पता है कि मुझे ये शॉपिंग पे जाना, डिनर्स पे जाना, हैंगआउट्स पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं। लिसन, आपको अब अगर बहुत ज्यादा जोर से शॉपिंग करनी हो तो आप पैसे लीजिएगा, उजाला के साथ चली जाइए। मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा प्लीज। सरबाब, मैंने आपसे कभी कोई तवक्को नहीं रखी। आप मुझे अपनी मर्जी से लेकर आए थे। खाना कहाँ खाएंगी? ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, देर हो गई है और आपने मुझे इतनी ज्यादा शॉपिंग भी करा दी है, तो हालांकि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। ओ रियली? कमाल। मेरे सामने कह रही हैं कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, जबकि मेरी एब्सेंस में आप मेरी ही अम्मी और बाबा को ये शिकायतें करती नजर आती हैं कि ना वो मुझे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं, ना वो मुझे डिनर्स पे लेकर जाते हैं। कमाल। सरबाब, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं है मैडम, प्रॉब्लम यह है आयशा कि मुझे मिडिल क्लास लड़कियों का तजर्बा बहुत है। आपको ये शॉपिंग, ये चीजें बहुत पसंद होती हैं। खैर, जिंदगी नहीं
मुझे अब डर लगने लगा है। किस चीज से? एतबार टूटने से, मोहब्बत करने से, दिल टूट जाने से। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है। हम इंसान बहुत कमजोर मखलूक हैं। अक्सर दिल के टूट जाने के खौफ में हम मुब्तला रहते हैं। मगर वक्त गुजर जाने पे हमें ये पता चलता है कि दिल से ज्यादा मजबूत चीज तो कोई और है ही नहीं। जो खुशियां और गम हम इस दुनिया में किसी के साथ बांट नहीं सकते, वो दिल के साथ बांटते हैं। ये दिल ही तो है जो शेयर करता है। हेलो, कैसी हैं आप? आप इस वक्त? जी मैंने सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। मायरा के फोन से आपका नंबर लिया था। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? लेकिन इतनी रात को। जानता हूँ वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था आपसे फोन करके आपकी खैरियत मालूम कर लूं। अगर आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने सुना है औरत का दिल काफी नाजुक होता है। उसे हमेशा एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसका गम बांट सके। अगर आप चाहें तो मुझे वो साथी समझ सकते हैं। वैसे अभी तक जाग क्यों रही हैं? नींद नहीं आ रही आपको? वैसे नींद तो आज से मेरी भी उड़ गई है। अच्छा, वो क्यों? आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद एक अजीब से ट्रांस में हूं। कई घंटों से सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा हूं। अच्छा, क्या सोच रहा है आपका जहन मेरे बारे में? यही कि आप जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की के साथ इतना जुल्म क्यों हुआ। आप तो शहजादियों जैसी जिंदगी डिजर्व करती थी। हर खूबसूरत लड़की की किस्मत में खुशियां नहीं होती। कुछ लड़कियां मेरी तरह बदनसीब भी होती हैं। वैसे आप जिंदगी को एक और मौका दे सकती हैं। जरूरी तो नहीं है कि आप हमेशा एक मायूसी का ही सामना करें। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।